तो गाइस, अगर आप गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, उसके बाद बैंकिंग, रेलवे, अगर आप एसएससी के कोई भी एग्जाम को दे रहे हो, तो वहाँ पे क्या है कि मैथ्स का सेक्शन आता है। तो मैथ्स के सेक्शन में अगर आप चाहते हो कि प्री और मेंस के अंदर में आपका टाइम सेव और मैक्सिमम सवालों को आप अटेम्प्ट कर पाओ, तो इसके लिए क्या है कि 2 से 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका बेसिक तो है ही, लेकिन आपको कैलकुलेशन और शॉर्ट ट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपके लिए एक सीरीज सोच रहा हूँ। मैं क्या सोच रहा हूँ कि आपको शॉर्ट वीडियोज जो है, इसके अंदर में मैं आपको चैप्टर वाइज है ना, आपको ट्रिक्स बताते हुए चलूँ, शॉर्ट ट्रिक्स बताते हुए चलूँ, जहाँ जहाँ पे जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो मैं डायरेक्ट आपके लिए रिकॉर्ड करूँ और अपलोड कर दूँ आपके लिए, जितने की आपको पता चल जाए चैप्टर वाइज, और आप मॉक्स के अंदर में उसको अप्लाई कर पाओ और अपने टाइम को सेव कर पाओ, और रियल एग्जाम में भी आप वैसा का वैसा आप कर पाओ। जो आप मॉक्स के अंदर में करेंगे वही आपको रियल एग्जाम में भी आप करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मेरा आइडिया आपके लिए कैसा लगा कि मैं आपको जितने भी शॉर्ट ट्रिक के चैप्टर वाइज आपको बता दूं, तो आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आप इसके अंदर में इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट शो करोगे तो वहाँ पे मैं आपके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स जितने भी है वो मैं चैप्टर वाइज आपके लिए अपलोड कर दूंगा शॉर्ट वीडियोस के अंदर में, जिससे आपको मिनिमम टाइम के अंदर में मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको इस शॉर्ट के अंदर में मैं आपको क्या करता हूँ, आपको एक चैप्टर का बता देता हूँ। जैसे मेंसुरेशन 3D है, मेंसुरेशन 3D का अगर आपको कोई भी सवाल दिखे ना, जैसे आपको वॉल्यूम निकालने बोले, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए बोले, अगर आपको कोई भी टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोले, अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए बोले, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो भी आपको चीज़ पूछ रहा है आप उसका फॉर्मूला सोचिए। अगर आपको फॉर्मूला के अंदर में पाई आता है तो आप ये सोचिए कि जो भी आंसर रहेगा वो आपका 11 का डिविजिबल रहेगा। तो आप ऑप्शन के अंदर में आप डायरेक्ट चेक कीजिए कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपका 11 का डिविजिबल है, वही आपका आंसर रहने वाला है। जैसे आपको मान लीजिए गन और जो आपका गनाब है ना, तो आपका क्यूब और क्यूबॉइड, इसके अंदर में पाई नहीं आता है, तो इसको आप अवॉइड कर सकते, इसको आप अलग से हटा सकते हैं, इसमें पाई नहीं आता है। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे नहीं आएगा। लेकिन बाकी जितने भी आपके शेप्स है, कोन आपका हो गया, हेमीस्फेयर हो गया, स्फेयर हो गया, तो उन सब के अंदर में पाई आता है, तो वहाँ पे आप 11 का डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही मैं चैप्टर वाइज आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। तो आप क्या कीजिए कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक सब सारे चैप्टर की जाननी है, जल्दी से सब्सक्राइब करो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप मुझे कमेंट जरूर करके मुझे बताओ कि क्या आपको इसके अंदर में इंटरेस्टेड हो आप। तो अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे ना, तो मैं आपके लिए अपलोड करता हुआ रहूँगा। ठीक है, चलो बाय बाय।